जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना कोई जिंदगी की निशानी। इस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्शे अजीम के करीब सब इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए, उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नए खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर ली। सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम। हुक्म मिलते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और मट्टी उठाने लगे, मगर मट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ाकर बोली, ऐ जिब्राईल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली, ऐ जिब्राईल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। वो अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मट्टी ने उसी दर्द से फरियाद की और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मट्टी उठाए बगैर ही लौट आए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोली, ऐ इज़राईल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूँगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुश होकर फरमाया, ऐ इज़राईल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी देता हूँ। यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से इसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बग़ैर रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा ज़मीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार इज़ाज़ील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, तंज करता और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों,
तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते अर्श आज़म की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे एक खूबसूरत प्याले में रखा और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था। सब मिलकर इस पाक मौके में शरीक हुए। लेकिन वही अज़ाज़ील जो बाद में इब्लीस बना, अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी सुलगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और बस इसी लम्हे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ तो उनके हर उज़्व में जान दौड़ गई। उनकी आंखें खुली, हाथ पांव हिले और जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी ज़बान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज़ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहिर और सोने चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज्जत और मोहब्बत से झुके हुए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो देखा सिर्फ इज़ाज़ील खड़ा रह गया। बाकी सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, मगर इज़ाज़ील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ छलक रहा था। तब अल्लाह ताला ने इज़ाज़ील की तरफ रुख करके फरमाया, ए इज़ाज़ील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? इज़ाज़ील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो ऊपर उठने की है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, तू यहाँ से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और सज़ा का हकदार बन गया। बस उसी वक्त जो कभी फरिश्तों का सरदार था वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने कितने अरसे तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी इल्तिजा कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ए मालिक, मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ए मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ए शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है। जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना कोई जिंदगी की निशानी। इस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नए खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी। इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर ली। सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया।
हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम हुक्म मिलते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और मट्टी उठाने लगे, मगर मट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ा कर बोली, ए जिब्राईल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली, ए जिब्राईल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूँगी। वो अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मट्टी ने उसी दर्द से फरियाद की और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मट्टी उठाए बगैर ही लौट आए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोली, ए इज़राईल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूँगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुश होकर फरमाया, ए इज़राईल, चूँकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी देता हूँ। यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से इसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बग़ैर रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा ज़मीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार इज़ाज़ील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, तंज करता और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चारों अजीम फरिश्तों हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते अर्श आज़म की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे एक खूबसूरत प्याले में रखा और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था। सब मिलकर इस पाक मौके में शरीक हुए। लेकिन वही अज़ाज़ील, जो बाद में इब्लीस बना, अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी सुलगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और बस इसी लम्हे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ तो उनके हर हर उज़्व में जान दौड़ गई। उनकी आंखें खुली, हाथ पांव हिले और जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी ज़बान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज़ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई
तो हीरे जवाहिर और सोने चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज्जत और मोहब्बत से झुके हुए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो देखा सिर्फ इज़ाज़ील खड़ा रह गया। बाकी सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, मगर इज़ाज़ील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ छलक रहा था। तब अल्लाह ताला ने इज़ाज़ील की तरफ रुख करके फरमाया, ए इज़ाज़ील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? इज़ाज़ील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो ऊपर उठने की है और मट्टी की फितरत नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, तू यहाँ से निकल जा, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और सज़ा का हकदार बन गया। बस उसी वक्त जो कभी फरिश्तों का सरदार था वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने कितने अरसे तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी इल्तिजा कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ए मालिक, मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ए मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ए शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है।